Hello students, welcome to Sentence online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट आज हम पोटेंशियोमीटर का थर्ड यूज पढ़ेंगे जो क्या है कि टू फाइंड इंटर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बेटा आपने एक ये पोटेंशियोमीटर ले रखा है जिसमें हमने 4 मीटर लेंथ का वायर यूज किया है इस टाइप से। बेटा यहाँ पे हम एक की यूज कर रहे हैं, इस की को हम नाम दे रहे हैं के डैश। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको हमने नाम दिया है आर डैश। ये बेटा ड्राइवर सेल है, ये जीरो एंड होता है, आप जानते हैं इसको। ये ए पॉइंट और ये पॉइंट बेटा बी है। ये ड्राइवर सेल हमने कनेक्ट किया हुआ है। इस ड्राइवर सेल का ईएमएफ क्या है ई डैश। यहाँ पे ये जीरो एंड होता है, आप जानते हैं सभी सेल का पॉजिटिव जीरो एंड पे कनेक्ट होता है। तो इस सेल का जीरो एंड पर है प्राइमरी सेल जिसका कि हमें इंटर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसका पॉजिटिव भी जीरो एंड पर है जिसका ईएमएफ मैंने ई मान लिया। तो बेटा हमें एक याद रखना है पॉइंट कि जब भी हम इंटर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सेल को हमें ओपन सर्किट में भी रखना है एंड क्लोज में भी रखना है। ओपन में तो वो ईएमएफ प्रोवाइड करता है, क्लोज में वो टर्मिनल पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। तो ऐसा करने के लिए हम कर क्या सकते हैं कि इसको ओपन क्लोज दोनों में रखें। तो बेटा हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं आर, यहाँ पे एक हमने की लगा दी। ओके, अगर मैं इस की को ऑन करूंगा तो करंट जाएगा, तो सेल किस में होगा, क्लोज सर्किट में। तो बैलेंसिंग से क्या मिलेगा हमें, टर्मिनल पोटेंशियल। इसको अगर बेटा मैं ओपन रखूंगा तो करंट नहीं जाएगा, तो बैलेंसिंग से क्या मिलेगा, इसका ईएमएफ। तो ये ओपन है तो बैलेंसिंग से ईएमएफ मिलेगा, ये क्लोज है तो बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, टर्मिनल पोटेंशियल। ये हमने ले रखा है 11 मीटर। बेटा आप जानते हो वो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल से बड़ा होता है, तो इसलिए ईएमएफ मींस जब ओपन सर्किट है तो लेंथ ज्यादा आएगी। तो बेटा हमने माना नल पॉइंट जो है N1 आ रहा है ओपन सर्किट में, तो बेटा ये है ओपन सर्किट के केस में। और वैलेंस लेंथ बेटा हमारी N2 आ रही है जब सर्किट कैसा है, क्लोज है। तो बेटा यहाँ पे सर्किट होगा हमारा क्लोज होगा। बेटा यहाँ तक की कंसेप्ट क्लियर हुई आपकी सभी की। तो बस हमें यही कंसेप्ट सारी यूज करनी है। नल पॉइंट में माना कि भाई ये अपना करंट फ्लो करा रहा होगा सर्किट में। सपोज करो बेटा इसने कितना करंट फ्लो कराया अपने सर्किट में, आई डैश मान लिया हमने कि भाई अपने सर्किट में ये आई डैश करंट भेज रहा है। ये अपने सर्किट में कितना करंट भेज रहा है बेटा, आई करंट भेज रहा है ना। क्योंकि आपको पता है नल पॉइंट पर इस सेल से ऊपर करंट नहीं जाता, इससे नीचे करंट नहीं आएगा। तो लेकिन ये आपस में अपने करंट को फ्लो करा सकते हैं। ओके, लेकिन ये आई करंट तब फ्लो कराएगा जब ये की क्या हो, ऑन हो। की को ऑफ कर देंगे तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो ये क्या देगा अपना ईएमएफ देगा। ओके बेटा, तो मान के चल रहे हैं लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंसेप्ट ले रहे हैं जब की को हमने ऑफ किया हुआ है। इफ की के इज ऑफ देन बैलेंस लेंथ is obtained at N1. Okay student, so EMF of cell क्या होगा बेटा, EMF इक्वल टू जो वोल्टेज कहां से कहां तक ड्रॉप हुआ है, ए से लेकर N1 तक। ओके, यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं हम, एट N1 सच दैट ए से लेकर N1 की डिस्टेंस को बेटा मैं L1 मान ले रहा हूँ। ओके, देन EMF क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। क्योंकि आपको पता है के ऑफ है ओपन सर्किट होगा, तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, जो वोल्टेज ए से लेकर N1 तक ड्रॉप हुआ है। यूनिट लेंथ तो कितना ड्रॉप होता, के L1 लेंथ में होगा बेटा के L1 इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम आगे बोलते हैं इफ की के इज ऑन देन बैलेंस पॉइंट या बैलेंस लेंथ इज obtained at N2 such that A से लेकर N2 की डिस्टेंस बेटा हमने मान ली L2। ओके, ये L2 है। सो या कह सकते हैं देन टर्मिनल पोटेंशियल ऑन होगा, सर्किट क्लोज होगा तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, कौन सा सेल है बेटा, ये प्राइमरी सेल है ना, ये भी याद हमें रखना है, और प्राइमरी सेल।
ऑफ प्राइमरी सेल। तो बेटा प्राइमरी सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा V कौन सा होगा, जो वोल्टेज A से लेकर N2 तक खर्च हुआ है। ओके, इसका मतलब होगा V इक्वल टू यूनिट लेंथ में K होता, L2 लेंथ में L2, इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, अब हमको इंटर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। या तो आप डायरेक्ट इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, या हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। मैं आपको ड्राइव करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बाई इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। हम फॉर्मूला जानते थे कि ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल में खर्च होता था, तो इंटर रेजिस्टेंस में भी खर्च होता था। करंट आई है ना, तो एक तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल मीन्स जो बाहर रेजिस्टेंस है उसमें खर्च हुआ, एक सेल के अंदर होता है इंटर रेजिस्टेंस में। यहाँ तक आए। अब बेटा मैं दोनों तरफ वी से डिवाइड कर रहा हूँ, ई अपॉन वी प्लस आई अपॉन वी इंटू में आर। तो ई अपॉन वी इक्वल टू वी अपॉन वी क्या होता है बेटा 1, आई अपॉन वी हम जानते हैं, आई अपॉन वी क्या होगा 1 अपॉन आर, क्योंकि आप जानते थे V इक्वल टू आई आर होता है ना, क्योंकि जो वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो इसमें रेजिस्टेंस में खर्च होता है, तो V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम कहें आई अपॉन वी, तो आई अपॉन वी क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। ये था हमारा ड्राइवर सेल। ओके, अब इसके बाद E अपॉन बी माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से बेटा आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आर इंटू में आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या है बेटा, E अपॉन बी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। यही क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या है इंटर रेजिस्टेंस की, आर इक्वल टू, तो यहाँ से बेटा आर आएगा, ई की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है KL1, वी की वैल्यू क्या है बेटा KL2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल आर। ओके, तो यहाँ से अगर से हम सॉल्व करते हैं तो आर इक्वल टू के से के कट जाएगा, तो बेटा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो बेटा इस तरह से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा न्यूमेरिकल हमारा, बोला जाएगा भाई ओपन सर्किट था तो लेंथ कितनी थी, सपोज करो 300 सेंटीमीटर। क्लोज सर्किट में मैंने 10 ओम लगाया तो बैलेंस लेंथ आ रही है 100 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ओपन में लेंथ 300, क्लोज में लेंथ 100 माइनस 1, और कितना रेजिस्टेंस लगाया था सर्किट को क्लोज बनाने के लिए 10। बेटा सॉल्व कर सकते हो, 3 माइनस 1 2 बचा, तो 20 आ जाएगा। तो 20 ओम हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.24 है। बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये ड्राइवर सेल दे रखा था 2 वोल्ट का, ये प्राइमरी सेल है 1.5 वोल्ट का। ये बता रखा है कि जब ये ओपन सर्किट में था, इट मीन्स की कैसी थी हमारी ऑफ थी, तो बैलेंस लेंथ बेटा यहाँ पे 76.3 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम कह सकते हैं इन ओपन सर्किट बैलेंस लेंथ, जिसको बेटा हम L1 बोलते हैं ना, वो आ रही है यहाँ पे 76.3 सेंटीमीटर। अब बोला है कि जब R इक्वल टू 9.5 ओम कनेक्ट करते हैं सेल के साथ, तो बेटा किस में आ गया, क्लोज सर्किट में आ गया। तो हम कह सकते हैं क्लोज सर्किट विद, किसके साथ क्लोज किया हमने, R इक्वल टू 9.5 ओम, जो बैलेंस लेंथ है, बैलेंस लेंथ बेटा इसको हम क्या बोलते हैं L2 बोलते हैं। तो बेटा ये हमें लेंथ दे रखी है इसमें 64.8 सेंटीमीटर। तो हमें इंटर रेजिस्टेंस पूछा है। सो बेटा हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं ना इसका, सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ 1.5 वोल्ट। तो बेटा उसका फॉर्मूला होता था R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। तो बेटा L1 होती थी ओपन सर्किट लेंथ जो है 76.3 अपॉन L2 होती थी क्लोज सर्किट लेंथ बेटा जो हमें दे रखी है 64.8 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू दिया बेटा 9.5। ये आपके होमवर्क में कि आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो इस 1.5 वोल्ट का इंटर रेजिस्टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटे हमें कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग नल पॉइंट इन पोटेंशियोमीटर, इनको हमें डिस्कस करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता हर बार हमें पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट मिले।
नल पॉइंट लाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन है बेटा, जितने भी सारे सेल्स हैं, चाहे ड्राइवर सेल है हमारा, चाहे प्राइमरी सेल्स हैं, सबका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो जीरो एंड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल्स। इसका मतलब है इट मीन्स ड्राइवर सेल एंड प्राइमरी cells should be connected at zero end of पोटेंशियोमीटर। ओके, आप जानते हो जीरो एंड क्या होता है बेटा। ऐसा क्या होता है, अगर कनेक्ट ना करें तो क्या होगा, कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये होगा, क्योंकि हम दोनों से क्या करते क्या है, हम जो प्राइमरी सेल का ईएमएफ या टर्मिनल होता है उसको पोटेंशियोमीटर पर बैलेंस कर रहे होते हैं। अगर दोनों का पॉजिटिव जीरो एंड पर नहीं होगा तो बेटा अब वो एक दूसरे का अपोज नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इट मीन्स बढ़ते चले जाएंगे। हमें क्या करना होता है, एक 10 है तो दूसरा 5 है, कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो वो डिफरेंस कम ज़्यादा होता था, लेकिन अब तो क्या है, एक 10 है दूसरा 5 है। अब मैंने इसको बढ़ाया 10 वाले को 11, तो कितना हो जाएगा बेटा, 15 से 16, 17, 18। इट मीन्स या तो वो बढ़ता चला जाएगा या वो घटता चला जाएगा। ये नहीं होगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। तो हमें बीच में नल पॉइंट मिलता था तो एक बार डिफ्लेक्शन इधर, एक बार डिफ्लेक्शन इधर। लेकिन अगर हम प्लस माइनस माना सबका पॉजिटिव एक एंड पे कनेक्ट नहीं होगा तो सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, मिलके काम कर रहे होंगे। इट मीन्स पोटेंशियल लगातार बढ़ता जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अपोज करने का कोई रोल नहीं है। लेकिन वहीं अगर सभी का पॉजिटिव जीरो एंड पर होता है तो बेटा वो अपोज कर रहे होते हैं एक दूसरे का, जिससे अपोज करते हुए पहले करंट घटता है, नल पॉइंट मिलता है, फिर करंट बढ़ के डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। बट अगर दोनों का पॉजिटिव एक ही एंड पर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, इट मीन सभी का पॉजिटिव एक ही एंड पर कनेक्टेड नहीं है, प्राइमरी का और ड्राइवर का, तो बेटा कभी भी हमें नल पॉइंट मिलने वाला नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या हुई नल पॉइंट के लिए, सभी सेल्स का इट मीन ड्राइवर और प्राइमरी का पॉजिटिव जीरो एंड पर कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल should be greater than EMF of primary cell. It means EMF of driver cell should be greater EMF of primary cell। बेटा इससे फर्क क्या पड़ेगा, सपोज करो ये ऊपर प्राइमरी सेल था, इसका EMF तो हमारा 10 वोल्ट और ये पोटेंशियोमीटर वायर था। यहाँ पे मान लिया हमने पूरा इसका ईएमएफ जो ड्राइवर सेल हम यहाँ लगाते थे उसका 5 वोल्ट है, कुछ वोल्ट ये आर लगा होता था, ये भी खर्च कर देगा। मैंने मान लिया भाई इसमें 4 वोल्ट रहा, बताओ यहाँ से यहाँ तक 4 वोल्ट है। क्या 4 वोल्ट 10 वोल्ट के साथ कंपेयर हो सकता है कभी? जब तक कंपेयर नहीं होगा बेटा नल पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो नल पॉइंट कब मिल सकता है, जब मान लिया यहाँ 3 हो, यहाँ पे 10 वोल्ट हो और यहाँ से यहाँ तक मान लिया भाई कितना ड्रॉप हो गया, 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो 8 वोल्ट तो 3 वोल्ट को कंपेयर कर सकता है, 3 वोल्ट यहाँ पे कहीं आ जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन पहले ये बड़ा था तो नल पॉइंट हमें कभी नहीं मिलता। तो बेटा नल पॉइंट लाने के लिए ड्राइवर सेल का ईएमएफ प्राइमरी से बड़ा होना चाहिए। तो बेटा ये दो कंडीशन है, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन फेल हो रही है तो हमको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमें पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट नहीं मिल रहा तो क्या कारण होगा, तो इन दोनों में से कोई सा भी कारण हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।